पीपल्स जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव है उसकी रिपोर्ट है, वो अच्छी रिसर्च करते हैं, मजबूत रिसर्च करते हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ दम होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब जब रिज़ल्ट आ रहे हैं, अब जब फाइनल लिस्ट आ गई है, तो अब लोगों को पता लगेगा कि लड़ाई जीते थे या हारे थे। मुसलमानों के एंगल से नहीं है, मैं हर बार यही बात बताता हूँ। आरएसएस के पन्ना प्रमुख हैं, आज से नहीं दशकों से काम कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि घर का कौन लोग ऐसे हैं, कौन सा घर ऐसा है जो आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देता, उन्हें ये पता होता है। मुसलमान और ना मुसलमान की बात नहीं है ये, वो उन लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम निकालते हैं। अब ये प्रशांत, जो बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान करते हैं, आरएसएस के लोग हिंदू करते हैं। हम लोग तो इनको समझा के थक गए, इन अकलमंद लोगों को भी, कि ठीक से रिसर्च करो। सिर्फ मुसलमानों के ही वोट नहीं कट रहे हैं, दूसरे लोगों के भी वोट कट रहे हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट कट रहे हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके वोट कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, उनके भी वोट कटते हैं। सर, एसआईआर की आज जो बिहार में प्रक्रिया चल रही थी, उसकी जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आ गई है, लेकिन इस बीच ये आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बिहार के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बीजेपी ने 80,000 मुसलमानों के वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दिया था। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो जो पीपल्स जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव है उसकी रिपोर्ट है, वो अच्छी रिसर्च करते हैं, मजबूत रिसर्च करते हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ दम होगा, ऐसा मेरा मानना है। मगर हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, ये वोट चोरी रोकने वाले, ये यादव साहब जैसे, उन्होंने तो ये जीत बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए एसआईआर की लड़ाई। यादव साहब ने बताया था ना कि हम जीत गए, बाहर आके सुप्रीम कोर्ट में बड़े तारीफ़ें की थी कि हमने लड़ाई जीत ली है, और जो ये आधार कार्ड है उसको इंक्लूड करा लिया। अब जब रिज़ल्ट आ रहे हैं, अब जब फाइनल लिस्ट आ गई है, तो अब लोगों को पता लगेगा कि लड़ाई जीते थे या हारे थे। तो हमारे यादव साहब भी, मेरी तो रिपोर्ट और मेरी तो जानकारी यही है, वो भी आरएसएस के मेंबर ही हैं, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो अब लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए, अगर नाम कटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से कौन सी जीत लेके आए थे? वो तो हार लेके आए थे, लेकिन जीत बता रहे थे। देखिए, पैटर्न एक ही है। उधर जो हमारे अरशद मदनी साहब हैं, जो अपने आप को मौलाना लिखते हैं, है नहीं। दूसरी तरफ हमारे यादव साहब, क्या नाम है इनका यादव साहब का? योगेंद्र यादव साहब। दूसरे ये हैं, दोनों ही जीत के आते हैं बाहर, असल में हारते हैं, लेकिन बाहर आके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बोलते हैं हम केस जीत के आ गए। ये बाबरी मस्जिद का केस जीत के आए थे, इन्होंने ये ऐलान किया था। और ये योगेंद्र यादव साहब ने ये बोला था कि हम एसआईआर का केस जीत गए क्योंकि आधार कार्ड इंक्लूड हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब चंगा है। अब जब निकल के आएंगे ज़मीन पे रिजल्ट, तो लोगों को चाहिए इनसे सवाल करें, इनसे पूछें कि आप तो हमारे अंदर घुस के ही हमारा भीतरघात कर रहे हो, आप तो ट्रोजन हॉर्स हो जनता के बीच में आरएसएस का। ये जब तक सवाल जनता नहीं करने शुरू करेगी ऐसे लोगों से, ये आरएसएस और बीजेपी के जो डायरेक्ट सामने से कार्यकर्ता हैं, उनसे भी खतरनाक लोग हैं। अब एसआईआर आ गई है, तो देखते हैं कितने वोट कटे या नहीं कटे, उसी से जीत और हार का पता अब दुनिया को साफ लग जाए। और अभी भी योगेंद्र यादव साहब आज भी उनसे पूछ लीजिए, तो वो यही बोलेंगे कि मैं चुनाव में जो मशीनों से चुनाव का समर्थक हूँ, और यही सबसे बड़ा सबूत है कि वो आरएसएस के साथ पूरी तरीके से मिले। सर, इसी में एक और जो है स्टडी सामने आई थी, जिसको प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्होंने शेयर किया था, जिसमें ये कहा गया था कि बिहार के अंदर लगभग 20 या 24% जो एसआईआर में जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उसमें 24 या 20% मुसलमान थे। तो ये एक बड़ी बात जो है मुसलमानों के एंगल से भी सामने आ रही है। देखिए, मुसलमानों के एंगल से नहीं है, मैं हर बार यही बात बताता हूँ। आरएसएस के पन्ना प्रमुख हैं, आज से नहीं दशकों से काम कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि घर का कौन लोग ऐसे हैं, कौन सा घर ऐसा है जो आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देता, उन्हें ये पता होता है। मुसलमान और ना मुसलमान की बात नहीं है ये,
वो उन लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम निकालते हैं। अब ये प्रशांत, जो बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान करते हैं, आरएसएस के लोग हिंदू करते हैं। हम लोग तो इनको समझा के थक गए, इन अकलमंद लोगों को भी, कि ठीक से रिसर्च करो। सिर्फ मुसलमानों के ही वोट नहीं कट रहे हैं, दूसरे लोगों के भी वोट कट रहे हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट कट रहे हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके वोट कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं उनके भी वोट कटते हैं। हर उस व्यक्ति का वोट आइडेंटिफाई करते हैं आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख, जो उनको वोट नहीं देता, वोट सबके कटवाते हैं। लेकिन इस नैरेटिव से मैं गुजारिश बार बार यही करता हूँ समझदार लोगों से कम आप इस नैरेटिव में मत फंसो। मुसलमानों के वोट कट गए, अरे सबके वोट कटे। अभी देखो आप 25% चलो कट भी गए मुसलमानों के, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही वोट नहीं देते ना, क्योंकि उनकी तो एकदम क्लैरिटी है माइंड में। तो लेकिन जो 75% है उनका भी तो बताओ किसके कट गए। 75% तो नॉन मुस्लिम्स के ही कटे हैं ना, उसको हाईलाइट नहीं करते। जबकि 75 जो है 25 से बहुत बड़ी संख्या, 3 गुनी संख्या नॉन मुस्लिम्स की कटी है। क्यों? क्योंकि आरएसएस के और बीजेपी के लोग रिसर्च करके पता करते हैं कि ये लोग आरजेडी को वोट देते हैं, ये कांग्रेस को वोट देते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टीज को वोट देते हैं, ये किसी और को देते हैं। लेकिन उन्हें सब लोगों को हिंदू मुसलमान का ही नैरेटिव बनाना होता है। मेरी समझ से बाहर है, क्यों करते हैं ऐसा।